हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब। एडवर्ब में पिछली क्लास में हमने कवर किया है पोजीशन ऑफ एडवर्ब पार्ट सेकंड को। मुझे उम्मीद है कि उसमें जो रूल दिए गए थे, जो रूल के साथ एग्जांपल दिए गए थे, वो दोनों ही आपको पसंद आए होंगे और समझ भी आए। अब उस क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एडवर्ब भी, लेकिन थोड़ा सा डिफर पढ़ेंगे, और वो है इनवर्जन। ये इनवर्जन क्या होता है, इसे जानने से पूर्व आपको एक बार रिवाइंड करना होगा जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं उसके स्ट्रक्चर। जैसे सामान्यतः क्या होता है कि हम किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को यूं लिखते हैं: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस पैटर्न पे हम एक इंग्लिश के सेंटेंस का वो लिखते हैं या फिर उसका निर्माण करते हैं। लेकिन इनवर्जन कहता है कि नहीं, हम इस तरह से नहीं होंगे। इनवर्जन हो अगर सेंटेंस में प्रयोग करना है तो हेल्पिंग वर्ब कहते हैं मुझे सब्जेक्ट के पहले रख दीजिए, इनवर्जन हो जाएगा। अर्थात हेल्पिंग वर्ब को या वर्ब को सब्जेक्ट के पूर्व रख देना कहलाता है इनवर्जन। एक दो फेमस ग्रामेरियन है माइकल स्वान। माइकल स्वान जी कहते हैं कि पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, पुटिंग रखना द वर्ब क्रिया को बिफोर पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पूर्व क्रिया को रख देना कहलाता है इनवर्जन। एग्जाम्पल से समझिए। जैसे एग्जाम्पल एक कि हार्डली हैड ही gone out when his father arrived। सेंटेंस फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। Hardly had he gone out when his father arrived। तो यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस क्या होता है? He had gone out, इस तरह से होता है। कि सेंटेंस प्रयोग कैसे हो रहा है? Hardly had he gone out। इस तरह का यूज इनवर्जन कहलाता है। और इनवर्जन जो होता है मित्रों, ये दो तरह का होता है। एक तो पार्शियल होता है जिसका मतलब होता है आंशिक। एक कंप्लीट होता है जिसका मतलब होता है पूर्ण। कंप्लीट का अर्थ होता है पूरा। आंशिक इनवर्जन वो इनवर्जन होता है जिसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पूर्व आ जाती है। ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे सेंटेंस को हम नाम देते हैं पार्शियल इनवर्जन। और अगर कहीं हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों ही सब्जेक्ट के पूर्व आए, ऐसे सेंटेंस को हम नाम देते हैं कंप्लीट इनवर्जन। आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इनवर्जन क्या है। आज की क्लास में इनवर्जन का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, इनवर्जन। यहाँ पे जो मैंने अभी जिक्र किया वही है, वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख करके प्रयोग करना इनवर्जन कहलाता है। इनवर्जन मीन्स, इनवर्जन का मतलब क्या होता है? पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, वर्ब को क्रिया के पहले रख देना, वर्ब को कर्ता के पहले रख देना कहलाता है इनवर्जन। माइकल स्वान जी का ये कहना। एग्जाम्पल, हार्डली हैड ही गॉन आउट व्हेन हिज फादर अराइव्ड। अभी जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया था। इस वाक्य में हैड एक सहायक क्रिया है जो सब्जेक्ट ही के पहले आया है। इस प्रकार इस वाक्य में इनवर्जन का प्रयोग हुआ। क्वेश्चन में तथा अन्य बहुत हालात में इस तरह का जिसमें इनवर्जन का प्रयोग होता है, इस तरह के प्रॉब्लम्स एग्जाम में आपको दिए जाएंगे। उसमें दिया कैसे जाएगा? कुछ वर्ड्स यहाँ पे हैं जिनके साथ इनवर्जन रूल लागू होता है। ये वर्ड दिए जाएंगे, ये वर्ड वाक्य के शुरू में दिए जाएंगे। जब ये वाक्य के शुरू में आएगा तो हमें इनवर्जन रूल लागू करना पड़ेगा, ना चाहते हुए करना पड़ेगा। और मजे की बात यह है मित्रों, आप नॉर्मल सेंटेंस से ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव के सेंटेंस
जैसे आप WS वाला लिखते हैं तो WS वाले पे WS पहले आता है, उसके जस्ट बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट का। किंतु इन्वर्जन में इसी तरह से रखे जाते हैं WH की जगह, जो इन्वर्जन जिनके आने पे रूल वो लागू होता है, वो शब्द दिए होंगे, वो एडवर्ब दिया होगा। बट मजे की बात ये है कि उनके साथ इंट्रोगेशन का रूल लागू नहीं होता, अर्थात इंट्रोगेशन मार्क नहीं यूज होता है। और साथ ही साथ ये भी होता है कि अगर वाक्य के बीच में जो ये एडवर्ब है, जो इन्वर्जन ये बताते हैं कि मेरे आने पर इन्वर्जन का रूल लागू होगा, उनके आने पर भी शुरू में आते हैं तो इन्वर्जन रूल लागू, अगर वो बीच में आते हैं उनके आने पर इन्वर्जन रूल लागू नहीं। आगे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा कि इस पे हर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नो सूनर द प्लेन landed at the airport than a group of armed commandos surrounded it. Surrounded मतलब होता है घेर लेना, इसका मतलब होता है घेर लेना। कौन घेर लिया? कमांडोज ने। आर्म्ड, आर्म का मतलब है शस्त्र से सुसज्जित। जो कमांडोज हैं शस्त्रों से सुसज्जित, उन्होंने सराउंडेड इसे, ये किसके लिए? इस प्लेन के लिए आया, प्लेन को घेर लिया। लैंडेड ये वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म अकेले कभी आते हैं, इसके आने का मतलब है कि इसके पहले कोई क्रिया का की जरूरत है और वो क्रिया या टू बी का फॉर्म अगर आएगा तो सीधा सारा ये पैसिव में हो जाए। तो लैंडेड एट द एयरपोर्ट देन अ ग्रुप ऑफ, एक समूह ऑफ आर्म्ड कमांडोज सराउंडेड इट, एक शस्त्रों से सुसज्जित कमांडोज ने इसको घेर लिया। तो ये लैंडेड बता रहा है कि इसके पूर्व किसी का प्रयोग होगा, वो हैड होगा। हैड का प्रयोग किया जाएगा। नो सूनर हैड द प्लेन लैंडेड, इस तरह से होगा। नो सूनर हैड द प्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट अ ग्रुप ऑफ आर्म्ड कमांडोज सराउंडेड इट, इस तरह से करके दिया जाएगा। ये नो सूनर बता रहा है कि हमारे आने पर इन्वर्जन का रूल लागू होगा। इसे हम आगे और देखते हैं क्या कह रहा है। इस वाक्य में इन्वर्जन का प्रयोग होगा, अर्थात नो सूनर डिड होगा या तो नो सूनर हैड का प्रयोग होगा। अगर डिड का प्रयोग करेंगे तो हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लैंडेड की बजाय लैंड करेंगे। और अगर लैंडेड करते हैं तो डिड के बजाय हैड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे समझा रहा है। अब देखिए जहाँ इन्वर्जन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जिसको भी मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर दिया था कि एक होता है पार्शियल, एक होता है पार्शियल का मतलब आंशिक और कंप्लीट। तो ये पार्शियल और कंप्लीट क्या होते हैं इसको देखते हैं। कह रहा है कि पार्शियल इन्वर्जन में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है और मुख्य वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में। एग्जांपल्स समझिए, 110 कॉम मीन, यहाँ पे 10 इस सब्जेक्ट के पहले आया ही से फुल। कंप्लीटली क्या? कंप्लीट इन्वर्जन में मुख्य क्रिया या हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों ही सब्जेक्ट के पहले प्रयोग होती है। जैसे हियर कम्स जॉन, हियर कम्स जॉन, तो ये जॉन सब्जेक्ट है, उससे शुरू आया मेन वर्ब। यूज ऑफ इन्वर्जन, यूज ऑफ इन्वर्जन में कह रहा कि अगर नीचे दिए गए कुछ वर्ड है, ये वाक्य के एक्सप्रेशन में शुरू में आते हैं, अगर वाक्य के शुरू में आते हैं तो वाक्य में इन्वर्जन का रूल लागू होगा। ध्यान देने की बात ये है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मजे की बात ये है कि ये शुरू में आते हैं, इनके तक तुरंत पश्चात हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट से पश्चात आता है, फिर भी ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं, अर्थात इसके बाद इंट्रोगेशन मार्क नहीं लगते। दूसरे मजे की बात यह है कि इंट्रोगेशन नहीं होता और ना ही
अगर ये शब्द वाक्य के बीच में आए तो ये रूल लागू जो इन्वर्जन की है। यहाँ देखिए कुछ वर्ड दिए गए हैं, हार्डली, स्टार्टली, नेवर, सेल्डम, रेयरली, नो, नॉट, ओनली बाय, ओनली इन दिस वे, ओनली व्हेन या देन, इन या अंडर में से ऑन सर्कमस्टेंसेस, कोई एक रहेगा इन या अंडर में से, ऑन नो अकाउंट या सो प्लस एडजेक्टिव, इस तरह का आता है। आइए हम एक एग्जांपल के माध्यम से इसे समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, देयर इज नो अदर वे, कोई अन्य मार्ग नहीं है। वे मतलब तरीका होता है या मार्ग होता है, तो कोई अन्य रास्ता नहीं है या मार्ग नहीं है। ओनली बाय, अब यहाँ पे आप ये भी सोच रहे होंगे कि अभी आप रूल में बता रहे थे कि इन शब्दों का प्रयोग जब पूर्व में होगा, शुरू में होगा सेंटेंस को, तब होगा ये। जी हाँ, यहाँ शुरू हुआ है, ये सेंटेंस ही अलग होगा। तो ये सेंटेंस की शुरुआत अलग से हो रही है, ओनली बाय हार्ड लेबर यू कैन गेट सक्सेस। गलत क्या है, कैन यू की जगह और यू कैन की जगह रखना होगा, क्योंकि ओनली बाय ये बता रहा है कि इन्वर्जन फॉलो होगा। तो आगे बात तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है, नोबडी इन द क्लास, कक्षा में कोई नहीं है, वाज एबल टू आंसर, सक्षम नहीं था उत्तर देने में, द क्वेश्चन, उस प्रश्न का उत्तर देने में क्लास में कोई सक्षम नहीं था। ये एक सेंटेंस है। नॉट आई वाज, और नहीं मैं था, लेकिन ये नॉट, ये सेंटेंस गलत हो गया। ये नॉट कह रहा है मेरे साथ इन्वर्जन होगा, तो वाज आई वाज की जगह वाज आई करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट कह रहा है, शो कॉशंस, शो कॉशंस ही हैज बिकम आफ्टर द एक्सीडेंट दैट नाउ ही प्रेफर टू वॉक अनफिट। इतना सचेत, कॉशन मतलब सचेत, और ये शो कहता है कि मेरे साथ एडजेक्टिव आएगा, मेरे बाद एडजेक्टिव आएगा, ये कॉशन एडजेक्टिव सचेत, इतना सचेत। ही हैज बिकम, वो इतना सचेत हो गया आफ्टर द एक्सीडेंट, उस घटना के पश्चात, उस घटना के पश्चात वो इतना ज्यादा सचेत हो गया दैट ये नाउ ही प्रेफर टू वॉक ऑन फुट, अब वो पसंद करता है पैदल। वाक्य सही था, सेंस सही मैंने बोला, लेकिन ये शो कह रहा है मेरे साथ इन्वर्जन होगा। ये है की जगह और ही है की जगह रखा जाएगा और सेंटेंस सही हो जाएगा। यहाँ हालांकि मैं बैठे हुए सबको लिख भी दिया हूँ, उसे आप रिप्लेस कर लीजिएगा। आगे बढ़ रहे, शेतम आई हैव सीन सच, कभी कभार या प्राय कभी कभी सेंटेंस मतलब कभी कभार। आई हैव सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट, मैं इस तरह का दृश्य देखता। लेकिन ये सेंटेंस क्या कहता है कि मेरे साथ इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन का प्लस होगा, था है पहले और आई बाद में आएगा। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट हार्डली ही डज गो टू कॉलेज, हार्डली ही डज गो टू कॉलेज, हो गया क्या, डज ही गो टू कॉलेज। तो हार्डली अभी हमने देखा, हार्डली से एकदम नोशनल इत्यादि शब्दों के साथ इन्वर्जन का रूल लागू होता है। अगला जो है वो कह रहा है कि इन सबका, नोट में कह रहा है कि इन सबका, जिसमें हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, इन सबका हमने पोजीशन देखा था जो पिछली वीडियो में एडवर्ब ऑफ पोजीशन में। तो इसका पोजीशन जो होता है वो टू बी के बाद होता है या मेन वर्ब के पहले होता है। सॉरी, टू बी के बाद या मेन वर्ब के पहले होता है, ऐसा हमने रूल देखा है। शी इज नेवर, जैसा प्लेस हमने देखा था एडवर्ब ऑफ पोजीशन में, शी नेवर कम्स, ये टू बी के बाद, ये मेन वर्ब के पहले। लेकिन अगर पूर्व में आ जाता है तो
इन्वर्जन होगा, किंतु नेवर डज शी कम हियर, क्योंकि नेवर से वाक्य शुरू है, इन्वर्जन का अप्लाई होगा। अगला है नो सूनर से शुरू होने वाले वाक्यों में भी इन्वर्जन का प्रयोग होता है। जैसे लिखा है नो सूनर हैड सी द डेड बॉडी ऑफ अ हस्बैंड, जब ही हैड सी उसने देखा द डेड बॉडी मृत शरीर को ऑफ हर हस्बैंड अपने पति के मृत शरीर को जब भी उसने देखा, then she burst into tears, उसके आंसू फूट पड़े। ब्रश मतलब होता है फूट कर रो। नेक्स्ट, नो सूनर डिड सी the dead body of her husband than he burst into tears। दोनों में डिफरेंस इतना है, आपको ये ध्यान देना है कि नो सूनर अगर वाक्य के प्रारंभ में आते हैं तो हमें इन्वर्जन के रूल अप्लाई करने होंगे। एक तो रूल ये है, दूसरा रूल यहां से एक और बनता है मित्रों कि अगर ये किया गया है तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी भी एरर दी जा सकती है आपको एग्जाम में। वो ये कि वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर होगी तो एग्जाम में क्वेश्चन में आपको डिड लगा के देगा और यही गलत होगा, क्योंकि जो डू फॉर्म होते हैं, डू फॉर्म के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो सी होगा। अगर डिड दी गई है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, लेकिन एग्जाम में आपको देगा V3 का यूज करके देगा, मतलब इसका उसकी जगह उसका इसकी जगह ऐसा यूज करके देगा। तो आज की क्लास में हमने इन्वर्जन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रूल्स को देखा। अभी इन्वर्जन में जो रेस्ट बचे हुए हैं उनको लेकर के नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। लेकिन आप ये अवश्य बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इन्वर्जन से संबंधित रूल आपको कैसे लगे, समझ में आए या ना आए, इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। हाँ, अगर समझ में आ गए हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अब इसके पश्चात मित्रों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में पार्ट नंबर 2 इन्वर्जन पार्ट नंबर 2 को लेकर के अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।